नमस्कार, मेरा नाम राहुल है और आज मैं आपसे जेलेसी के ऊपर बात करना चाहता हूँ। जेलेसी एक इमोशन के तौर पे बहुत ही ज़्यादा सफोकेटिंग और टॉर्चरस होता है। जब भी हम जेलस फील कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हम अंदर ही अंदर घुट रहे होते हैं, जल रहे होते हैं। तो आइए समझते हैं कि जेलेसी का मुख्य कारण क्या है और हम उससे किस तरीके से छुटकारा पा सकते हैं। अगर हम जेलेसी के रूट कॉज की बात करें तो सीधा सीधा हमारा कंपैरिजन करने का टेंडेंसी जेलेसी का कारण है। अगर आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करो तो जेलेसी का तो चांस ही नहीं है, जेलेसी आ ही नहीं सकती। लेकिन हम पूरे टाइम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं और जेलस फील करते रहते हैं, और जितना ज़्यादा हम ये करते रहते हैं रेपिटेशन के साथ ये टेंडेंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। कोई हमसे ज़्यादा खूबसूरत है, किसी के पास हमसे ज़्यादा पैसा है, कोई हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, कहाँ तक कंपेयर करोगे? और अगर हमेशा ही कंपेयर करते रहोगे तो पूरी की पूरी ज़िंदगी घुटते हुए बिता दोगे। तो अगर आपको जेलेसी से फ्री होना है तो कंपैरिजन करने की टेंडेंसी से फ्री होना पड़ेगा। कंपैरिजन करने की टेंडेंसी से फ्री हो गए तो जेलेसी आ ही नहीं सकती। तो रूट कॉज को मिटाते हैं बजाय कि सरफेस लेवल की प्रॉब्लम को। अब समझते हैं कि हम कंपेयर क्यों करते हैं। अगर कंपैरिजन इतनी बेवकूफ़ी की बात है तो नहीं करना चाहिए, पर हम तब भी करते हैं। कंपैरिजन करने का मुख्य कारण दो हैं। पहला है हमारी बायोलॉजिकल टेंडेंसी, दूसरा है हमारी सोशल कंडीशनिंग। हम अगर अपनी बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो 10-12 हज़ार साल पहले भी हम छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे। तो हम ट्राइब ओरिएंटेड हैं और कहीं ना कहीं उस टाइम पे जेलेसी का होना एक इंडिकेटर की तरह काम करता था। अगर एक छोटे से ग्रुप में आप इररेलेवेंट हो रहे हो, कोई और है जिसकी आपसे ज़्यादा पूछ हो रही है, कोई और है जो ग्रुप के लिए ज़्यादा रेलेवेंट है, ग्रुप की नीड्स को ज़्यादा पूरा कर रहा है, तो जेलेसी आने का मतलब था कि जल्द ही कुछ करो, नहीं तो आप इस ग्रुप का पार्ट नहीं रहोगे, आप अकेले हो जाओगे और सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाएंगे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जेलेसी एक इंटेलिजेंस का काम करता था। दूसरी चीज की बात करी जाए अगर, तो जेलेसी एक सोशल कंडीशनिंग की तरह आज के समाज में एग्जिस्ट करता है। हमें बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि आप दूसरों से आगे रहो। अब अगर हमें यह सिखा दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम अपने आप को कंपेयर करने लगेंगे दूसरों से। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, कंपैरिजन करने की टेंडेंसी हमारा ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स बन जाती है। कोई हमसे ज़्यादा खुश हो रहा होता है, हम तुरंत कंपेयर करते हैं और जेलस फील करने लगते हैं। कोई सक्सेसफुल हो गया, कंपेयर किया, जेलस फील करने लगे। किसी ने ज़्यादा पैसा कमा लिया, हमसे कंपेयर किया और हम जेलस फील करने लगे बिना सोचे समझे। तो ये एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स सिस्टम बन गया हमारी लाइफ में और बहुत ही बेवकूफ़ी वाला रिस्पॉन्स है। इसको डीकंडीशन कैसे किया जाए? डीकंडीशनिंग सिर्फ और सिर्फ समझ के साथ हो सकती है। तो मैं आपसे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूंगा जो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में समझ पैदा करेंगे कि कंपैरिजन करना क्यों बेवकूफ़ी वाली बात है और आप खुद ब खुद कंपैरिजन करना छोड़ दोगे। तो पहला पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है वो ये है कि कंपैरिजन इज़ अनफेयर। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो कंपैरिजन करना बहुत ही ज़्यादा अनफेयर है, क्योंकि हम गैजेट्स तो हैं नहीं। यहाँ पे कोई एप्पल और एंड्रॉयड का कंपटीशन तो चल नहीं रहा। यहाँ कार के 2 मॉडल्स को कंपेयर नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बींग्स की। अब कॉम्प्लेक्स में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हर एक इंसान यूनिक है, उसका यूनिक जेनेटिक मेकअप है, उसकी यूनिक इंक्लिनेशंस हैं, उसकी अपनी एक यूनिक पर्सनल हिस्ट्री है। किसी का बचपन बहुत दुखदाई रहा है, किसी का बचपन बहुत ज़्यादा खुशनुमा रहा है। तो हर किसी के अपने पर्सनल स्ट्रगल्स हैं, पर्सनल स्कार्स हैं, पर्सनल अचीवमेंट्स हैं। अब इतनी बड़ी, इतनी मल्टी डायमेंशनल ज़िंदगी को आप कैसे कंपेयर करोगे? हम बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते। और जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं 2 इंसान को, तो हम दोनों की ज़िंदगी का एक छोटा छोटा हिस्सा उठाते हैं। ज़िंदगी बहुत लंबी है, लेकिन हम छोटा सा उसका चंक लेते हैं और दूसरे इंसान की लाइफ से छोटा सा चंक लेते हैं और कंपेयर कर देते हैं। ये बहुत ही बेवकूफ़ी की बात है। मान लीजिए कोई इंसान प्रोफेशनली सक्सेसफुल है, हम सिर्फ और सिर्फ उस सक्सेस को देखते हैं और हम सोचते हैं कि मैं इतना प्रोफेशनली सक्सेसफुल क्यों नहीं हूँ। हम उस छोटे से चंक के साथ अपनी ज़िंदगी के छोटे से चंक को कंपेयर कर रहे होते हैं। पर अगर हम उस इंसान की पूरी ज़िंदगी उठा के देखें तो हो सकता है हम उससे बिल्कुल भी ट्रेड ना करें अपनी लाइफ को। हो सकता है वो अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हो सकता है उसको कुछ बीमारी हो, उसे डिप्रेशन हो, उसे बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ें हो सकती हैं जो आप बिल्कुल भी नहीं लेना चाहोगे। आप अपने प्रोफेशनल फेलियर के साथ ही खुश रहना चाहोगे। तो कंपैरिजन करना बहुत ही अनफेयर है।
जब भी आप कंपेयर करना शुरू करो, अपने आप को रिमाइंड करो कि आई एम अ ह्यूमन बीइंग एंड आई एम टू कॉम्प्लेक्स अ थिंग टू बी कंपेयर्ड विद समबडी एल्स। इससे अपने आप आपकी कंपैरिजन करने की टेंडेंसी शांत होने लगेगी, कम होने लगेगी। दूसरा पॉइंट है एक्सेप्ट योरसेल्फ। हम में से ज़्यादातर लोग अपने आप को कभी भी पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते। चाहे कि हमारी ज़िंदगी में 99% चीज़ें ठीक हो, हम 1% चीज़ जो ठीक नहीं है उसे उठा के दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, और जो 1% चीज़ ठीक नहीं है, हमारी वीकनेस है, हम उसे दूसरों की स्ट्रेंथ के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात है। सबसे पहले आपको कहना पड़ेगा मेरी कुछ स्ट्रेंथ है, मेरी कुछ वीकनेसेस हैं, और जो भी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं मैं उन्हें पूरी तरीके से एक्सेप्ट करता हूँ। और उसको एक्सेप्ट करने का कारण मैं आपको बताता हूँ। आपके जैसा इंसान ना इस पूरी हिस्ट्री में कभी हुआ है, ना कभी होगा, और ना इस क्षण में है। आप इतने यूनिक हो, तो आपको क्यों अपनी ज़िंदगी की कुछ वीकनेसेस निकाल के दूसरों से कंपेयर करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और जब आप अपने आप को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान अपनी स्ट्रेंथ्स पे जाने लगेगा और आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करने लगोगे। एक सुकून आने लगेगा आपकी ज़िंदगी में, एक सेटिस्फैक्शन आने लगेगी। और जितने भी लोग जो ज़िंदगी में खुश हैं या सक्सेसफुल हैं, जो भी आप कहना चाहो, एक परिभाषा एक संतुष्ट इंसान की, वो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ पे फोकस करते हैं, तभी वो उस मुकाम पे पहुंचे हैं जहां पे वो संतुष्ट है। अगर वीकनेसेस पे फोकस करेंगे तो जेलस फील करते रहेंगे, इनएडिक्वेट फील करते रहेंगे। तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है एडमायर इंस्टेड ऑफ फीलिंग जेलस। जब भी आप किसी इंसान से जेलस फील कर रहे हो, उस मोमेंट में आप एक डिसीजन लो। आप अपने आप से बोलो कि मैं जेलस फील करने के बजाय इस इंसान को एडमायर करूंगा और इससे कुछ सीखूंगा। जिस भी वजह से आपको जेलसी हो रही है, मान लीजिए आपका कोई दोस्त था जो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया या आपसे ज़्यादा खुश रहता है, आप उसकी गहराई में जाओ। आप सवाल उठाओ अपने आप से कि ये मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों हुआ है। जब आप इस तरीके से सोचोगे, थोड़ा रैशनल होगे, तो आपको बैकग्राउंड की स्टोरी पता लगेगी। वो सक्सेसफुल हुआ होगा क्योंकि उसकी लाइफ में डिसिप्लिन रहा होगा, उसकी लाइफ में फोकस रहा होगा, उसने बहुत कोशिश करी होगी, वो फेलियर के बाद भी परसिस्टेंट रहा होगा। वो अगर अपनी ज़िंदगी में खुश है तो हो सकता है उसके पीछे कुछ कॉन्शियस एफर्ट हो। खुश होना उसकी लाइफ की एक प्रायोरिटी हो, उसने अपने लाइफ में एक बैलेंस बनाया हो। उसकी वर्क लाइफ अलग होगी, उसकी पर्सनल लाइफ अलग होगी, वो रिलैक्सेशन पे फोकस करता होगा। हो सकता है वो अपने वेलनेस पे भी फोकस करता हो, एक्सरसाइज करता हो। उसके पीछे की स्टोरी पे जाओ और उस स्टोरी पे जाके जो भी रीज़न है उसकी खुशी का, उसकी सक्सेस का, जिस भी वजह से आपको जेलसी हो रही थी, उन क्वालिटीज़ को इम्बाइब करो। तो यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ होगी। जेलसी को आपने लर्निंग में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। जेलसी हमेशा आपको दुख ही दुख देती है। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा, आपके अंदर तमाम तरीके की बीमारियां आने लगेंगी। दूसरी ओर अगर आप लर्निंग पे फोकस करोगे तो कुछ क्रिएटिव होगा। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, आपकी ज़िंदगी में और सुकून आएगा, आपकी ज़िंदगी में खुशी आएगी। तो हमारे पास चॉइस है कि हम जेलसी चूज़ करें या लर्निंग चूज़ करें। हमेशा लर्निंग चूज़ करना। अगर आपने इन तीनों पॉइंट्स पे पूरी तरीके से फोकस किया तो इतना तो मैं पूरी कन्विक्शन के साथ कह सकता हूँ कि आप 100% जेलसी को ओवरकम करोगे। और जेलसी तो छोड़ो, आपकी लाइफ और ज़्यादा क्रिएटिव और प्रोडक्टिव हो जाएगी। आप और ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करने लगोगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस एडवाइस को सीरियसली लोगे और आप अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए प्रयास करोगे।